नाव पानी में रहे पर पानी नाव में नहीं, तभी नाव इस पार से उस पार ले जाएगी। जीवन भी ऐसा ही हो। हम संसार में रहें पर संसार हम में न रहे। हम भोगों में रहें पर भोग हम में न रहे। एक वैराग्य की भावना अगर हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुई इन सांसारिक विषय भोगों के प्रति, तो फिर हमने मनुष्य जन्म पाकर, हीरे बहुत मूल्यवान पाकर, अपनी मूर्खता और अज्ञान के चलते उन्हें पत्थर समझ करके एक गहरी नदी में फेंक दिया। और जब सुबह हुई, एक बस हीरा शेष रहा। तब हमने जब देखा कि हाय रे, ये क्या हुआ, हजारों हीरो भरा थैला और हमने वो सब पत्थर समझ करके फेंक दिए। अब क्या हो सकता था? तब हम पागल हो जाते हैं। वो आखिरी हीरा भी गया, हम भी न रहे। आज के तमाम दुनिया के लोग, सामान्य तो सामान्य, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान, संत भी हीरे जैसा मूल्यवान जीवन नष्ट कर रहे हैं केवल भोग विलास के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोना बुरा है, चांदी बुरी है, गाड़ी बुरी है, ये तमाम सुख के साधन गलत है। ये सब साधन है। जैसे आंख साधन है, कान साधन है, नासिका साधन है, ये मुख साधन है, दांत साधन है, हाथ उंगलियां साधन है, पांव साधन है। ये सब साधन जरूरी हैं, तभी हम इस संसार को जी पाएंगे। और जीवन के लिए, इस शरीर के लिए जो भी भौतिक आवश्यक है, अन्न से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, भवन से लेकर के, और उद्योग व्यापार आदि उसके निमित्त से लेकर के ईश्वर आराधन तक भी हमको ये शरीर जरूरी है, ये साधन जरूरी है। पर हम शरीर नहीं है। शरीर तो हमें साधन रूप में मिला है। ये कब समझोगे? विद्वान इस बात पर लड़ रहे हैं कि हमारा मान समाज में कम हो रहा है, उनका मान ज्यादा हो रहा है। वो योग कम है, हम योग ज्यादा है। क्योंकि योग्यता की जो हमने एक परिपाटी बनाई हुई है, मानक बनाया हुआ है, उस मानक पर हम खरे उतरते। क्योंकि हमने संस्कृत विशेष पढ़ी है, व्याकरण विशेष पढ़ा है, हमने काशिका पढ़ी है, महाभाष्य पढ़ा है, निरुक्त पढ़ा है, अष्टाध्यायी तो हमको कंठस्थ हो गई है ना? इसलिए हम विद्वान हैं, इसलिए हमारा मान विशेष होना चाहिए। अगर ये सब मानक हैं तो मैं कहूँगा इन मानकों पर भी हमें चिंतन तो करना होगा। गाय बहुत अच्छी है और हमने गाय मोल ले ली, गाय पाल ली, हम गोपाल हो गए, लेकिन गाय दूध तो देती नहीं है, तो क्या करोगे उसका? और अगर दूध दूधी भी है तो दूध हमने निकाला और पता लगा कि दूध हमने बेच दिया। देखो, एक ग्वाला है, अब आप उस ग्वाले को क्या कहोगे? गाय लाया 1 लाख रुपए की, बहुत सुंदर गाय, दूध निकालता ही नहीं, वो मूर्ख होगा। नंबर 2, ग्वाला है, दूध तो निकालता है और दूध सारा निकाल करके बेच देता है, और बढ़िया बढ़िया आइटम लेकर के और चीज़ों के, कॉफ़ी लाएगा, चाय लाएगा, कोल्ड ड्रिंक लाएगा, शराब लाएगा, पीता है। रत्न बेच करके, स्वास्थ्य बेच करके खरीद क्या रहा है? ला क्या रहा है? रोग ला रहा है, शोक ला रहा है। अच्छा तो नहीं माना जाएगा ना? चलो, बेचा, रोटी लाता, बच्चों के लिए वस्त्र लाता, जरूरत के सामान लाता तो समझ आता, चलो वो भी ठीक। लेकिन एक और भी ग्वाला है, वो दूध निकालता है, पहले खुद पीता है, अपने बच्चों को पिलाता है, फिर आधा बचा उसे फिर औरों को पिला देता है और कहता है लो जी तुम ले लो। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आ जाती है, लेकिन पहले खुद पीता है। वैसे ही वेद मंत्र दुग्ध है,
वेद मंत्र गौ हैं और उनका जो अर्थ है, उनके अंदर जो ज्ञान है, विचार है, ठीक है ना, उसका जो मंत्र अर्थ है वो दुग्ध है। उस दुग्ध को ये तमाम विद्वान निकाल निकाल करके औरों को पिला रहे, बेच रहे। 11,000 में 21,000 में बेच करके आए। अब पानीपत गए जी, चंडीगढ़ गए जी, अब फलानी समाज में गए जी, मुंबई की समाज में गए जी, अरे वहाँ तो बहुत बड़ी समाज थी और 31,000 में दूध बेचा, किसी ने 21,000 में दूध बेचा, किसी को 11,000 मिले। लेकिन समस्या क्या यहाँ आई? समस्या यहाँ आई जब उन्हीं के मंच पर किसी गवैये को उनसे ज़्यादा मिल गया। अब भैया एक बात बताओ, गाय का दूध दूध नहीं होता, रत्न होता है। लेकिन इस भारतवर्ष के अंदर गाय का दूध भैंस के दूध से कम सराहा जाता है और उसका मूल्य भी कम रहता है। भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होती है घर घर में, इसीलिए भैंस पाली जाती है, अब गाय नहीं पाली जाती, क्योंकि दूध उसका ज़्यादा भी होता है, लागत कम आती है, बढ़िया होता है, चाय टेस्टी बनती है, सब जानते हैं, लेकिन मानते कितना है। दूसरी बात, बच्चे बैठे हुए हैं, मैं गया विद्यालय में, विद्यालय कक्षा 1 से लेकर के और 12वीं तक का है, मुझे भेजा गया, जाओ आप पढ़ा के आओ। जब मैं कक्षा में गया और मैंने जाकर के बच्चों को देखा और मैंने बच्चों से बात की, प्यारे बच्चों आपका नाम क्या है, नाम बताएं, आपकी कक्षा क्या है, कक्षा 2 में पढ़ते हैं। अच्छा सच बताओ, मैं 12वीं को भी पढ़ा सकता हूँ, 10वीं को भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अब मैं कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाने बैठ गया हूँ, तो क्या मैं जो जानता हूँ वो पढ़ाऊँगा अथवा कक्षा 12 वाला पढ़ाऊँगा, 11 वाला पढ़ाऊँगा, 8, 9, 7 वाला पढ़ाऊँगा, या कक्षा 2 के सिलेबस वाला पढ़ाऊँगा, 2 के सिलेबस वाला पढ़ाऊँगा। ये जितने भी भजन गायक हैं, भजन उपदेशक हैं, ये सब प्राइमरी क्लास के टीचर हैं, नर्सरी के टीचर हैं। और ब्रिटेन में नर्सरी के टीचर, प्राइमरी के टीचरों का वेतन डिग्री कॉलेज के या उच्च विद्यालयों के अध्यापकों से अधिक होता है, अधिक होता है, चाहे 10,000 रुपये अधिक हो, पर अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो नर्सरी के बच्चों को तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा नाचते भी हैं प्राइमरी के अध्यापक, थोड़ा सा बच्चों को खिलौनों से खिलाते भी हैं, है ना, थोड़ा सा चुटकुला, थोड़ा सा मनोरंजन भी करते हैं, कि जिससे वो भोले भाले बच्चे सीख जाएं, समझ जाएं। और ये सब करके वो थोड़ा सा जब ज्ञानवृद्ध होते हैं तब वो उच्च कक्षा में भेजे जाते हैं, जहाँ पर उनको फिर उच्च कक्षा के अध्यापक पढ़ाते हैं। तो इसमें उन प्राइमरी के अध्यापकों को ये कहना ये तो बहुत नीच है, ये तो मूर्ख हैं, इन्होंने तो कोई विशेष अध्ययन किया ही नहीं, देखो हमने कितना तप किया। हमारा मान होना चाहिए, पूजा हमारी होनी चाहिए। जो लोग इनसे पढ़वाते हैं वो एकदम से मूर्ख हैं। ध्यान रखना, ये प्राइमरी अध्यापकों का अपमान है, ये भजनोपदेशकों का, गायकों का अपमान है। वो भोले भाले लोग हैं, वो श्रोता हैं, सामान्य बुद्धि के श्रोता हैं। उनके लिए वो गीत गाते हैं, वो उनके लिए बाजा बजाते हैं, वो उनके लिए मनोरंजन के भी कुछ चीज़ें करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो दयानंद को छू करके गए हैं और आर्य समाज के मंच पर हैं, तो कुछ अपवादों को छोड़ करके अधिकांश भजनोपदेशक महर्षि दयानंद के गीत गाते हैं, जमीन तैयार करके देते हैं विद्वान के लिए। और कुछ में सामर्थ्य है, वक्तृत्व कला है, स्वाध्याय है, तो वो वेद का उपदेश भी करते हैं। उनको ज्ञान की, उनकी योग्यता, बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार चिंतन देते हैं। तो ये जो लोग भी विद्या के अहंकार में आकर कहते हैं कि हम लोग गुरुकुल में बहुत पढ़े हैं, इसलिए हम ही श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, तो ये अहंकार है विद्वानों का। आपने दूध निकाला तो है, गाय पाली तो है, वेद का स्वाध्याय किया,
पठन पाठन किया, मंत्र खूब अच्छे से कंठस्थ हो गए हैं और बड़े बड़े मंत्र आपको याद हो गए हैं और आप उनका वाचन अच्छे से कर लेते हो, ध्यान रखना ये कलाकारी है, ये कलाकारी है केवल। जैसे फिल्म में एक कलाकार कलाकारी करता है, लेकिन क्या वो मंत्र आपके जीवन में भी, वो दूध आपने भी पिया है? मंच पर बैठ करके उपदेश तो बढ़िया बढ़िया करते हैं, लेकिन समाजों का क्या हो रहा है? किधर जा रही है? आर्य समाज की क्या स्थिति हो रही है? एक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्था, एक निर्लोभी दयानंद की वो संस्था आज लोभी चेलों के हाथों में पहुंच गई। क्या बनेगा समाज का? जो लोग भी मेरे, चाहे वो भजन उपदेशक हो चाहे विद्वान हो, अगर कहीं भी जाकर के वो प्रतिमा पूजन करते हैं, वो गलत करते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं भी जाता हूं, बहुत बहुत मंदिरों में जाता हूं, एक बार भी किसी प्रतिमा के आगे हाथ नहीं जोड़ा, एक बार भी कभी आरती का थाल अपने हाथ में नहीं लिया, एक बार भी वो कलावा, वो तिलक, वो तमूड़ा, ये सब नहीं करता मैं। अभी कामाख्या मंदिर में गया, तमाम उमानंद मंदिर में गया, आसाम, गुवाहाटी, इंदौर, तमाम मंदिरों में देखो तो जाके क्या हो रहा है वहां। लेकिन तमाम पुजारी पंडे कह रहे हैं कि आओ जी कुछ फूल ले लो, पत्थर, क्या ले लूं, क्यों ले लूं, मैं जाके देखूंगा, एक बार भी अंदर नहीं गया। अरे समझिए, नहीं कर सकता ये। अगर कहीं कोई ऐसा हुआ कि थाल हाथ में ले भी लिया किसी ने, तो मैं उसका समर्थन तो नहीं करूंगा, लेकिन विरोध इसलिए नहीं करूंगा कि देश काल परिस्थितियां भी कई बार ऐसे हो जाती कि खिलौनों से खिलाना पड़ जाता है बच्चों को। लेकिन वो अंदर में तो चीज नहीं गई है ना, अंदर तो दयानंद है ना, अंदर तो वेद है ना, अंदर तो वो सामान्य नहीं, तो फिर देंगे क्या? सुधार की बातें तो की नहीं जाती। एक सप्ताह तक लगातार वेद की बात करी और एक छोटा सा थाल उठा लिया तो उस पर आपत्तियां, पाखंडी हो गए, अरे समाज को खतरा है, अरे समाज खत्म हो जाएगा। उस व्यवहार को नहीं देख रहे कि विद्वान देश के लिए, विद्वान आर्य समाज के लिए कितना खतरा हो गए। इन तथाकथित बहुत सारे आर्य समाज के प्रचारकों ने, चाहे वो भजनोपदेशक हो चाहे वो उपदेशक हो, महर्षि दयानंद का और वेदों का पूरा पूरा कार्य नहीं किया है। ध्यान रखना, कुछ विरले हैं जो कर रहे हैं, अधिकांश तो दूध बेच रहे हैं, कोई 11,000 में बेच रहा है, कोई 21,000 में बेच रहा है, कोई 51,000 में बेच रहा है। वो दूध खुद नहीं पी रहा, कोई स्वाध्याय नहीं हो रहा, साधना नहीं हो रही, वो कार्य नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अपने बच्चों को कौन गुरुकुल में पढ़ा रहा है? कौन समय पर वानप्रस्थ ले रहा है? कौन सन्यास की तरफ जा रहा है? गुरुकुलों की क्या स्थिति है? बेटियों के कुछ गुरुकुलों को छोड़ दिया जाए, बेटों के कुछ गुरुकुलों को, चुनिंदा गुरुकुलों को छोड़ दिया जाए, तो मुझे बताइए आर्ष पद्धति से कौन कौन से गुरुकुल चल रहे हैं और उनसे आउटपुट क्या निकल के आ रहा है? सारे गुरुकुल स्कूल बन गए जहां पर बोर्डों से मान्यता ले ली गई, बच्चों को केवल बंधुआ मजदूर बना करके उनसे खाना पूर्ति कराई जाती है, गाय पलवाई जाती है, झाड़ू लगवाई जाती है, तमाम वो सब काम कराए जाते हैं। विद्या के अलावा सब कुछ होता है। विद्या के नाम पे बस थोड़े से योगासन सिखा दिए गए कि जिससे वार्षिकोत्सव हो तो लोग आए और देखें कि देखो जी कितना काम हो रहा है ना, बच्चे कितने अच्छे हैं, कुछ वेद मंत्र याद करा दिए गए, बस जी बढ़िया काम हो रहा है। कोई विद्वान भी बन रहा है क्या? कितने ऐसे गुरुकुल हैं जो पिछले कितने वर्षों से चल रहे हैं, एक भी उत्तर मध्यमा भी वहां से निकला हो तो मुझे बताओ, शास्त्री तो बहुत बड़ी बात है। कुछ गुरुकुल अच्छे हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, पर अधिकांश केवल ट्रस्ट बनाया, अपने परिवार के सदस्य लोगों को जोड़ा, व्यक्तिगत संपत्ति बनाई गई, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया और केवल आराम से वो सब मौज मस्ती हो रही है जो होती है, होनी चाहिए। पता लगा गुरुकुल के नाम पे बच्चे हैं 10 और वजीफा आ रहा है 200 लोगों से। गोद ले लो जी हमारे गुरुकुल के एक बच्चे को, बच्चा है नहीं, केवल नाम है सुमित और सुमित का आता पता नहीं। क्या ये पाखंड नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? क्या इससे आर्य समाज खतरे में नहीं है? आर्य समाज के जितने भी नेता हैं वो केवल नेतागिरी हो रही है साहब, विधायक बनना होगा या फिर सांसद बनना होगा या फिर संपत्ति का, है ना। लोग वृद्ध पदाधिकारी
अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। बूढ़े हो गए, मरेंगे नहीं तब तक पद नहीं छोड़ेंगे। प्रधान बनना ही है, मंत्री बनना ही है, जब तक सांसें अंतिम चल रही हैं। कोई युवा क्यों आएगा? आज शहरों का हाल ये है कि अगर दोनों टाइम खाना ना दिया जाए, ब्रेकफास्ट सुबह के यज्ञ के बाद, लंच या डिनर रात्रि के कार्यक्रम के बाद, तो वो संख्या वहाँ 100 भी ना हो, 100 संख्या भी, 150 संख्या भी जो हो जाती है वो खाना खाने वालों की। बस जब खाना शुरू होने वाला होता है उसी समय संख्या बढ़ जाती है, आ जाते हैं 50-60 लोग। बाकी लोग भी सोचते हैं चलो खाना तो वहाँ मिल ही जाएगा, चलो सुन ही लेते हैं। नहीं बनेगी बात। इसलिए निवेदन करूंगा, औरों पे उंगली उठाना तू अपनी चादर के दाग दे। एक बात और कहना चाहता हूं, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो और ब्रह्मचारी हो, इन सब की अपनी अपनी मर्यादा है। जहां तक पौरोहित्यिक कर्म कराने की बात है, याज्ञिक कर्म कराने की, तो पुरोहित या यज्ञ का आचार्य गृहस्थ विद्वान ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं परिवार के प्रति। कामनाओं के साथ यज्ञ किया जाता है। सन्यासियों के लिए तो कोई कामना होनी ही नहीं चाहिए। उनको तो मान नहीं, अपमान में खुश होना चाहिए, माला में नहीं, माल में नहीं। उनको तो उपेक्षा में खुश होना चाहिए। मान की चाहना, सन्यासी की साधना और विद्वानों की तपस्या को खा जाती है। एक और बात मैंने देखा, सन्यास नहीं लिया है, वानप्रस्थ नहीं लिया है, ब्रह्मचर्य ही आश्रम में है, गृहस्थ में भी नहीं गए हैं, और कुछ गृहस्थ में भी सन्यासी वाले वस्त्र पहन ली। साफा भी सन्यासी वाला है, साफा नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे गेरुआ वस्त्र पहने। किसने अधिकार दिया है? वस्त्र तो वैसे कोई से भी पहने जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सच बताओ, सन्यासी वाले वस्त्र आपने अगर पहने हैं तो समाज तो आपको सन्यासी मानेगा, बाबा कहेगा, साधु कहेगा, और आपकी वैसे ही इज्जत और आपका आदर और सम्मान करेगा। तो जब सन्यासी वस्त्र पहने ही लिए हैं और 10 साल तुमको, 15 साल तुमको, 20 साल तुमको वो वस्त्र पहने हुए हो गए हैं, तो सन्यास ले ही क्यों नहीं लेते? अब क्या गृहस्थ में जाने की इच्छा है? गृहस्थ है नहीं, उम्र भी पर्याप्त हो गई है, विवाह के योग रहे नहीं, गृहस्थ के योग रहे नहीं, तो फिर वानप्रस्थ के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? 8 के और 60 के घर में ना रहें, ये राजा की मर्यादा होती थी, मनु महाराज की मर्यादा थी। 8 वर्ष का बच्चा और 60 वर्ष का बूढ़ा घर में ना रहे, वो जाए गुरुकुलों में, जाए परोपकार के कार्यों में साधना करे। ये अनिवार्य आश्रम है, ऐच्छिक आश्रम है सन्यास और गृहस्थ। योग्यता है तो जाइए, अगर वैराग्य हो गया है तो सन्यास लीजिए, अन्यथा मत लीजिए। अगर मान की चाहना है तो मत जाइए सन्यास में, वरना खुद भी डूबोगे और समाज को भी डुबाओगे। मान की चाहना अगर खत्म हो गई हो, वासना खत्म हो गई हो, किसी भी प्रकार की कामना खत्म हो गई हो, तभी सन्यास की तरफ बढ़ना। ये ऐच्छिक आश्रम है, अनिवार्य है वानप्रस्थ। जितने भी विद्वान हैं, मेरा इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से सोचें कि क्या आपको वानप्रस्थ नहीं लेना चाहिए था? अरे दुर्गति हो जाएगी जी, कोई पूछता नहीं है समाज में जी। क्या यार बात करते हो? भगवान तो पूछता है। सारा जीवन भगवान की पूजा करते रहे, लोगों को ईश्वर प्रणिधान सिखाते रहे। अब आप कहते हो कि कोई पूछेगा नहीं, क्या होगा? अरे बच्चे हैं, जब आप वृद्ध हो जाएं, अशक्त हो जाएं, तो बच्चों के पास आ जाएं, वानप्रस्थी होकर के ही आ जाएं। वो आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अंतिम जीवन के समय में उनके पास ही आ जाओ, लेकिन कम से कम जब तक जीवन है और स्वास्थ्य है तब तक तो समाज में जाओ। इन बच्चों को छोड़ो, ये लोभ मोह ये सब छोड़ो ना, पकड़े पड़े हो। वानप्रस्थ कैसे ले लूं, बड़ी मुश्किल आएगी। हम तो वानप्रस्थी ही हैं, हम तो सन्यासी ही हैं। अब आप कहोगे कि तुमने क्या किया? आचार्य संजीव रूप जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मेरी पक्की योजना मनु महाराज की तरह है। पुत्र के पुत्र हो जाए, वानप्रस्थ लेंगे और निश्चित लेंगे, समय पर। अभी आयु मेरी लगभग 56 वर्ष में हम पहुंच गए हैं। चूंकि पत्नी का देहांत हो गया असमय में, वरना हम दोनों ही लोग इस दिशा में आने वाले थे। ये मंदिर बनवाया यही सोच के कि सब लोग अब
उसके पश्चात हम इसी में रहेंगे और परोपकार का काम करेंगे। समाज का काम तो हम वैसे ही करते हैं 35 साल से। निःशुल्क आर्य संस्कार शाला चलाते हैं, अभी यज्ञ हो रहा है लगातार, दोनों समय होता है। कभी आकर के देखिए यज्ञ तीर्थ गोदनी में काम कैसे होता है। एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा 800 घरों में जहाँ वेद मंत्र न गाए जाते हो। निःशुल्क सामग्री का वितरण होता है। 4 बजे अजान अगर होती है, पहली बात ध्यान रखना कि 4:30 बजे जैसे इन दिनों में अजान होती है तो 15 मिनट पहले मेरा वेद मंत्र गाने वाला लाउड स्पीकर शुरू होता है। बेटी को आचार्य कराए, गुरुकुल में पढ़ाए, आचार्य सुकामा जी की बेटी है तृप्ति, आचार्य तृप्ति शास्त्री। दोनों बेटे पुरोहित हैं, बड़ा बेटा भजनोपदेशक बन रहा है, तैयार है समाज के लिए समर्पित कर दिया। छोटा बेटा बीएमएस करके डॉक्टर बन रहा है, अपने कॉलेज में अकेला शाकाहारी। दोनों समय तो नहीं कर पाता था, एक समय यज्ञ बराबर किया। हम खुद तो दूध पिए, औरों पर उंगली उठाते हो। जो गलत है वो गलत है, मैं भी कहूँगा, लेकिन व्यर्थ में कुछ टिप्पणी करने से बचिए। अगर कुछ कहना है तो चुप कर करके कहिएगा, उसको तमाशा मत बनाइएगा। इस पर हमारी सभाएं हैं, वो काम कर रही हैं, करना चाहिए। नहीं कर रही हैं तो ना करें, कर रही हैं तो करें, किंतु ध्यान रखना महर्षि दयानंद के कार्य में हमको संलग्न रहना होगा। मनु महाराज के बताए हुए, वेदों के बताए मार्ग पर चलना होगा। जागो। आपका बहुत बहुत